कौशाम्बी सिराथू विधानसभा क्षेत्र के कश्या स्थित केपीएस में बुधवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रम सेवा योजना स्वामी प्रसाद मौर्य ने पंचायत चुनाव के निमित्त आयोजित मंडलीय गोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो पंचायत चुनाव में भी क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, जिससे केंद्र और प्रदेश सरकार की आने वाली योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों पर विकास संबंधित कार्य हो सके। ये तभी हो सकता है जब मंडल के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता तन मन धन से सरकार की चल रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है और आज इस मंच से केवल यही कहूंगा कि 100 में अब 80 हमारा है, बाकी बंटवारा है। बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी दिल्ली में आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, केंद्र में हमारी सरकार है, एमसीडी में केवल बीच में एक केवल स्टेट लेवल की सरकार नहीं थी, उसकी वजह से कितनी दिक्कतें होती हैं कार्यकर्ताओं को। इसलिए आज सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भले चल रही है, लेकिन अगर त्रिस्तरीय चुनाव हम लोग जीत लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। और समय ज्यादा न लेते हुए मंत्री जी को बोलना है एक अटल। फतेहपुर विकासखंड में दिनांक 3 फरवरी को डॉक्टर राम मोहर लोहिया इंटर कॉलेज में स्कूल की कमेटी के सौजन्य से 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, भाला फेंक और लंबी कूद का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के उत्साहित छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें वहां मौजूद गणमान्य लोगों में अमित अग्निहोत्री, भाजपा मंडल अध्यक्ष इलाहाबाद निर्मल सिंह चौहान, प्रधानाचार्य माननीय शीतल प्रसाद पाल, अध्यक्ष राम प्रताप मौर्य, ग्राम प्रधान कुलदीप सिंह भदौरिया, प्रबंधक भगवत प्रसाद मिश्रा और त्यागी बाबा रजान द्विवेदी आदि लोग मौजूद रहे, जिसमें विजेता छात्र छात्राओं को उचित इनाम दिया गया, जिसमें विजेता छात्र छात्राओं में खुशी का ठिकाना न रहा। वारी विमला, नीर निर्मला, स्वच्छ सलिला, पावन विधि दासरथी आदि श्रद्धाओं से सतसिंचित, अनंत वन संपदा संपन्न, सघन वन संकुल की समीपवर्ती बुंदेलखंड के पर्वतमालाओं से परिवेष्टित इस जनपद के महान वीरों के चार चरित्रों से प्रभावित अनेक। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि ये झूठ फैलाया जा रहा है कि अनुबंध खेती के चलते किसानों की जमीन चली जाएगी, लेकिन कानून में तो जमीन का उल्लेख ही नहीं है। अनुबंध तो सिर्फ उपज का होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर विपक्षी पार्टियों पर पलटवार करते हुए कहा कि एक झूठ ये भी फैलाया जा रहा है कि अनुबंध खेती के चलते किसानों की जमीन चली जाएगी, लेकिन कानून में तो जो जमीन का उल्लेख ही नहीं है। अनुबंध तो सिर्फ उपज का होगा। ऐसा है कि किसी भी आंदोलन का अगर समाधान निकालना है तो उसके लिए बातचीत ही जरिया है और बातचीत ही रास्ता है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि भारत की सरकार है और निरंतर प्रयास कर रही है, और आज भी जैसा कि सदन के अंदर भी कहा कि हम सदन के अंदर भी बात करने के लिए तैयार और सदन के बाहर भी। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि किसी भी विषय को जिद पर न अड़के और हमें किसी डिसीजन की ओर जाना चाहिए, क्योंकि आज देश के अंदर जिस तरह से किसान हैं, वो कई किसान हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, और कहीं जहां बॉर्डर के ऊपर बैठे किसान इस बिल का जिस तरह से विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमें कोई न कोई एक रास्ता तो ढूंढना होगा जिस जगह पर जाकर हम फैसले की ओर बढ़ सकें। अज्ञात व्यक्ति द्वारा कल कुल्हाड़ी द्वारा घायल नंदी की मौत। मृतक नंदी को गौ सेवा दल 36 कौम सनातन के कार्यकर्ताओं ने दफनाया। कल सूचना मिलने पर जोबा ग्राम में नंदी को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कुल्हाड़ी से घायल किया गया था। उसकी मृत्यु हो जाने पर घाणेराव हॉस्पिटल से गौरक्षा सेवा दल को सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही गौ सेवा रक्षा दल प्रमुख हीरालाल मेवाड़ा हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पुलिस थाना देसुरी को सूचित किया गया और देसुरी पुलिस थाना द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर नंदी गौ सेवा रक्षा दल 36 कौम को डेड बॉडी दे दी गई। उसके बाद गौ सेवा रक्षा दल 36 कौम के सभी कार्यकर्ताओं ने नंदी की समाधि लगाई। खबर जिला बरेली से है। आपको बताते चलें कि रामलखन पुत्र स्वर्गीय चेतराम, जो कि इंदिरापुरम कॉलोनी पटेल विहार निकट वीडियो कॉलोनी के रहने वाले हैं, जो कि बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज चैनल के संपादक प्रभारी हैं। रामलखन 19 जनवरी 2021 को अपनी पत्नी को दवाई दिलाने के लिए हॉस्पिटल बदायूं रोड गए थे। रामलखन की पत्नी का इलाज उसी अस्पताल में चल रहा था। रामलखन अपनी पत्नी को लेने गए थे, तभी उसी अस्पताल में रामलखन के बड़े भाई का पुत्र अपनी पत्नी को इलाज कराने के लिए रामलखन का भतीजा उसी अस्पताल में लाया था।
रामलखन ने बताया, जब मैं वहां पहुंचा तो 2 पुलिसकर्मी मेरे भतीजे से किसी बात को लेकर विवाद कर रहे थे। मैंने अपने भतीजे और पुलिसकर्मियों को समझा बुझा दिया था। उसके बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर घर चला गया था। उसके बाद पुलिसकर्मियों ने अपनी तरफ से मेरे बड़े भाई के लड़के के खिलाफ FIR दर्ज करा दी और दिनांक 31 जनवरी 2021 को मेरे बड़े भाई का रिटायरमेंट था। मेरे भाई ने मुझे बुलाया था। नाम बताएं। रामलखन सिंह। अच्छा, क्या समस्या क्या हुआ था? ये समस्या इस समय मैं स्टेट के पद पे बेरका भ्रष्टाचार से कार्यरत हूँ। जी जी। बेरका भ्रष्टाचार से, और कल शाम को 6:30 बजे यहाँ से पुलिस आती है, बगैर हमें खबर किए, बगैर हमको बताए, बगैर वैसे कोई कागज नहीं, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। कोई आपको सूचना भी नहीं दी? हमको कोई सूचना नहीं दी है। पुलिस आती है दरवाजे पे सीधा और हमको बोलती है कि आपका नाम रामलखन सिंह। हमने हाँ रामलखन सिंह नाम है। बोले आप इस समय चलिए, आपको दरोगा जी बुला रहे हैं। हम दरोगा जी क्यों बुला रहे हैं, उसकी वजह कुछ बताएंगे आप? बोले भाई वजह कुछ नहीं बताऊंगा, आप चौकी चलिए। मैंने ठीक है, मैं चौकी चलूंगा। दरोगा जी मेरी एक बात कराएं। कौन सी चौकी लगती है? करगैना। बरेली में? करगैना, हाँ करगैना, हाँ। थाना सुभाष नगर में लगती है। अच्छा। जिला? जिला बरेली। बरेली में ही है ना? जी हाँ। तो मैं जब पहुंचा चौकी, जाके मेरी चौकी इंचार्ज से बात हुई तो उन महोदय जी बताइए क्यों बुलवाया है। बोले बुलवाया क्या, मैंने इसलिए बुलवाया है कि तुम्हारे भतीजों से जो विवाद हुआ है उसमें आपको जेल भेजा जाएगा। आपके लिए? हाँ। तो मैंने की महोदय जी बताइए, मुझे भतीजों ने कोई कार्य किया तो भतीजों से मुझे कोई लेन देन नहीं है। भतीजे करते भतीजे जाने, मुझे भतीजों से क्या मतलब है? विवाद किससे हुआ था? भतीजों से। आपके भतीजे से? हाँ, भतीजों से विवाद हुआ तो उन्हें भतीजे जाने मुझसे कोई मतलब नहीं। जब 15 साल से मैं अलग रह रहा हूँ, भाई से कोई लेन देन नहीं है, तो हमारा कोई महत्व नहीं है। तो बोले ये तो महत्व तुम्हें बाद में पता लगेगा। अभद्र भाषा से मेरे प्रयोग किया। हाँ, माँ बहन गाली दी मुझे, अभद्र भाषा प्रयोग किया दरोगा जी ने। इसके बाद जाके हम तुझे बताएंगे, चल मेरे साथ थाने चल, फिर तुझे बताता हूँ। दरोगा का नाम मालूम? जी, अजब सिंह नाम है। हाँ, अजब सिंह नाम है, चौकी इंचार्ज हैं। अच्छा। हाँ, तो अभद्र भाषा प्रयोग करके फिर उन्होंने हमको थाने भिजवा दिया। जबरदस्ती मुझे मोटरसाइकिल बैठाला गया, थाने ले गए मुझको। थाने लेकर थाने मुझसे जाके वहाँ जिस सिपाही से बच्चे बाधित हुआ, उस सिपाही ने आके मुझसे अभद्र भाषा प्रयोग किया। वहाँ हमको कुर्सी बैठने के लिए नहीं दी, कि हमको इधर उधर बैठाला गया। अभद्र भाषा करते हैं सभी लोग। तो कोई बात नहीं, फिर इंस्पेक्टर साहब, जब हमारे मीडिया भाई, हमारे सभी लोग पत्रकार पहुंचे, तब मुझको शाम को 11:30 बजे 6 बजे ले जाने के बाद 11:30 बजे मुझको छोड़ा गया रात्रि में। जी, जब उस समय हम सर्दी में कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, एक शर्ट में ही पहने हुए थे। अब आगे को आप क्या? आगे का हमारा विचार ये है कि मैं सभी अधिकारियों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हमारे पत्रकार साथियों के साथ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, हम लोगों को जबरदस्ती उठाया जा रहा है, इससे मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पत्रकारिता में बहुत बड़ा हम लोगों पे फर्क पड़ रहा है, हम लोगों की एक छवि खराब हो रही है। मैं ये चाहूंगा इन अधिकारियों से कुछ ऐसी कार्रवाई की जाए जो हम